नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ हिंदू रीति रिवाज जिसको अब सुपरस्टिशंस माना जाता है, अंधविश्वास, मगर उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। सबसे पहले हम आते हैं पीपल ट्री। पीपल ट्री को हम लोग क्या समझते हैं, देवी देवता का वास होता है वहाँ पर। मगर कुछ लोग ये समझते हैं कि उसमें रात में एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसमें रात में भूत प्रेत रहते हैं, जिससे उसके रात में जो भी सोता है उसके नीचे उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, इसके पीछे का साइंस ये है कि पीपल ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत समझदार थे। वह जानते थे कि अगर हमें ऐसे समझाया जाएगा तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसीलिए उन लोगों ने एक कहानी रची और हमें वैसे ही समझाना स्टार्ट कर दिया। पीपल ट्री को भगवान का वास माना जाता है, ये बात तो सही है, मगर इसीलिए भी उसे देवी देवता का रूप मानते हैं क्योंकि वो हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करती है। जो हमें जीवन दे रहा है वो तो हमारे लिए भगवान ही है। और रात को कोई भी पेड़ CO2 रिलीज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के कारण वहाँ के वातावरण शुद्ध नहीं होता है, और जो उसके नीचे सोता है उसका बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड उसके शरीर के अंदर जाता है, जिससे उसकी सांस भी रुक सकती है और उसके शरीर पूरी तरह से दूषित हो सकता है। और अगर उसकी शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हुआ तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तुलसी का पेड़ कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम सभी जानते हैं। यह वास्तु दोष से लेकर शारीरिक कष्ट सभी को दूर करने में सक्षम है। ये हमारे इम्यूनिटी को भी बहुत बढ़ाता है। तीसरा है हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में पूजा। आप देखेंगे कि प्रत्येक हिंदू घर में नॉर्थ ईस्ट में ही पूजा कराने की जानकारी दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का साइड इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है, उसके धरती से इतनी अच्छी पॉजिटिव रेडिएशन निकलती है जो कि कंसंट्रेट करने में, ध्यान लगाने में, मेडिटेशन करने में, योग साधना में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। इसीलिए यह जगह बनाया गया है पूजा पाठ के लिए। उसके बाद आता है बनाना लीफ में खाना खाना। ऐसा देखेंगे आप कि आजकल बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी केले के पत्ते में खाना खाते हैं हम लोग। ऐसा बात है कि अभी हम लोग स्टील के खाने में खाना खाना जब से स्टार्ट कर दिए हैं, तब से हमारी बीमारियां भी और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। क्योंकि जो प्लेट बन रहा है वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है, उसमें कोई ना कोई केमिकल मिलाया जा रहा है जिसकी वजह से वो प्लेट को मजबूत कर रहे हैं। और हम लोग जब केले के पत्ते में खाना खाते हैं तो वो पूरी तरीके से प्रकृति से ही आती है, वो बहुत शुद्ध होती है, और उसमें खाना खाने के बाद हमें कोई रोग नहीं होता, और केले के पत्ते का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आएगा सूरज को जल चढ़ाना। ऐसा माना जाता है कि सूरज हमको बहुत सारी ऊर्जा देती है, वही हमारे पिता है। तो जब हम उनको जल चढ़ाते हैं तो विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर आती है, जिससे कई प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं। और ऐसा भी माना गया है कि सूर्य को जल चढ़ाते वक्त अगर वही लोटा में जल को हम अपने आँख से देखें, जिसमें सूर्य की किरणें आ रही हो, और फिर हम वो उस जल को चढ़ाएं, तो हमारी आँखों की बीमारी भी दूर होती है। उसके बाद आएगा यज्ञ। हम यज्ञ करते हैं जिसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ, कई प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे केमिकल रेडिएशन को उत्पन्न करती है, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। वातावरण शुद्ध हो जाने की वजह से यह आसमान में जाकर वर्षा बनती है। वर्षा बनने के कारण किसानों को भी खेत खलियान करने में बहुत मदद होता है। प्रकृति के लिए और देश के लिए, सभी के लिए लाभदायक साबित होती है। उसके बाद आता है कपूर और शंख। ऐसा माना जाता है कि यह दोनों ही बहुत ज़्यादा कीटाणुनाशक है।
इन दोनों को घर में रखने से, शंख बजाने से सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास की दूर हो जाती है। कपूर को जलाने से आसपास के जितने भी कीटाणु हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं और हमारा घर बहुत ज़्यादा ही अमृत जैसा प्योर हो जाता है। उसके बाद आएगा ज्वेलरी। ज्वेलरी औरतें इसलिए पहनती है क्योंकि पहले बात तो ये हमारे हॉर्मोन्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, ये हमारे रक्त विकार को मजबूत करता है, इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पायल पहनने से औरतों का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद आएगा मेहंदी। ऐसा है कि शादी के वक्त हम बहुत टेंशन में रहते हैं हम लोग कि क्या होगा कैसा होगा। मेहंदी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपके बदन में ठंडक पहुँचे और आप वो टेंशन से थोड़ा दूर हो जाए, इसीलिए मेहंदी लगाने की परंपरा स्टार्ट हुई। उसके बाद है टेम्पल में खाली पैर क्यों जाते हैं। ऐसा है कि मंदिर में हमको जाने के पहले नंगे पांव जाना पड़ता है। हम जब वहाँ पे बैठ के प्रार्थना करते हैं तो मंदिर की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वह खाली पैर होने की वजह से वो हमारे पैर से ही शुरुआत होती है और सीधा जाकर हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है। जब हम हाथ जोड़ते हैं भगवान के आगे और आप देखेंगे कि मंदिर का शेप हमारे घर के शेप से अलग होता है, वह इसलिए क्योंकि जब हम हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने पूरी तरीके से पॉजिटिव ऑरा जो है वो हमारे आसपास घूमने लगती है और हम आज्ञा चक्र में स्थित हो जाते हैं, जिससे हमारा कंसंट्रेशन और मेडिटेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज्ञा चक्र से संबंधित टीका लगाने का भी है। जैसे हम टीका लगाते हैं, चाहे वो चंदन का हो या रोरी का हो, वो हमारे मस्तिष्क को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना देती है, हमें एक्टिव कर देती है, हमारा दिमाग चलने लगता है। इसीलिए ये भी माना जाता है कि बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं, माता उनको टीका लगा देती हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।